का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास विद मानसी शर्मा के साथ। आज का हमारा विषय है हिंदी BA सेकंड ईयर का 4th सेमेस्टर का यूनिट सेकंड मतलब इकाई 2 जिसका नाम है अनुवाद का क्षेत्र। इस चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप करें चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। हमारे पास इस चैप्टर में 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकले हैं। जो टोटल जो भी इसमें मतलब पूछा गया है, इस चैप्टर में बताया गया है, उन सब से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में जितने क्षेत्र हैं, आधुनिक युग में जितने क्षेत्र हैं सब अनुवाद के क्षेत्र हैं, इस बात को स्पष्ट कीजिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन निकला है, हमसे क्या पूछा गया है कि आधुनिक युग मतलब आज का युग, इसमें जितने भी क्षेत्र हैं सब अनुवाद के क्षेत्र हैं। तो अब हम पहले जानते हैं अनुवाद किसे कहते हैं। अनुवाद का मतलब है कि जो भी शब्द हो, मतलब कोई भी शब्द हो, उस शब्द का परिवर्तन करना, या फिर कोई भी भाषा हो उसका परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है। अब किस तरीके से, हमारे पास एक शब्द है प्लेस, प्लेस इंग्लिश में है। अब इसका हमने परिवर्तन करा हिंदी में, प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थान। तो जब हमने इस शब्द का परिवर्तन करा स्थान में, तो ये हो गया हमारा अनुवाद, ठीक है। तो हमारा जो शब्द है वो भी बदला और उस शब्द के बदलने के साथ साथ हमारी जो भाषा है वो भी बदली, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनुवाद। तो अब ये क्षेत्र जो है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं। आधुनिक युग में जितने क्षेत्र हैं सब अनुवाद के क्षेत्र हैं, भी इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, जो भी हमारा क्षेत्र है, मतलब हम कहीं भी चले जाते हैं आज के टाइम में, यहाँ तक कि हम अपना फोन खोलते हैं तो वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ हो और उसी चीज को इंग्लिश में निकालना होता है, हमें इंग्लिश में जानना होता है, तो हम ट्रांसलेशन का यूज करते हैं, है ना। तो उसको हमने परिवर्तित किया, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, अनुवाद। तो अनुवाद का यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। और ये जो है ऐसा नहीं है कि फोन में ही हो गया, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं, ये व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जिन्हें एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है, एक से अधिक भाषा जानते हैं, वो लोग इसमें व्यापार भी कर रहे हैं, मतलब अच्छा कमा भी रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो, अगर एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं जो अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, ठीक है। तो उनके साथ एक ऐसा तीसरा व्यक्ति है जो इन दोनों की भाषा को ही जानता है। तो जो व्यक्ति ये है जो ये बात कर रहा है, उसकी बात को ये वाला व्यक्ति इसे समझाएगा और इसकी बात को इसे समझाएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम, भाषा का अनुवाद करना। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं सब अनुवाद के क्षेत्र हैं। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझे होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, अनुवाद की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? तो अनुवाद की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि अनुवाद की विधि या प्रविधि का एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश, संरचना का आचरण होना। तो अनुवाद की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी भाषा का, मतलब एक भाषा का दूसरी भाषा में संदेश संरचना का आचरण होता है। अब संदेश का मतलब है लक्ष्य, संरचना का मतलब है माध्यम और आचरण का मतलब है प्रक्रिया। अब ये तीनों चीजों को ही क्या कहते हैं हम, अनुवाद की प्रक्रिया। अब हम ये जानते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। 2 तरीके से होती है, एक तो कला के क्षेत्र में होती है और दूसरी होती है विज्ञान के क्षेत्र में।
तो कला के क्षेत्र में किस तरीके से, ये जानते हैं पहले। कला के क्षेत्र से मतलब है कि जब हम कोई भी चीज, मतलब कला के क्षेत्र में किस तरीके से हम सोच सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं ना, कला, जब हमारे माइंड में कला आती है तो एक मतलब नाटक है ना, नाटक के तौर पर मतलब उसकी इमेज बनकर हमारे सामने आती है। समझ रहे हो आप? जब हम किसी भी कला का नाम सुनते हैं तो या तो हमारे सामने एक इमेज बन के आती है चित्रकारी की, है ना, या फिर डांस के बारे में सोचते हैं तो कोई नाचता हुआ मतलब नृत्य की इमेज बन के आती है हमारे सामने, है ना। इस तरीके से कला के जब हम सोचते हैं, दो तरीके, एक बता दें कला में क्या है, जब हम किसी कला के बारे में बात करते हैं तो हमारे आगे एक इमेज बन के आती है। और दूसरा विज्ञान में क्या है, जब हम कोई विज्ञान की बात करता है तो हम उसमें एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि हाँ इसमें ये वाली खोज हुई, इसमें ये चीज हुई। इस तरीके से हमारे माइंड में एक एग्जाम्पल के तौर पर आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अनुवाद की प्रक्रिया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इजी से तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि अनुवाद की प्रक्रिया से मतलब है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो जब हम उस काम को करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है, और शुरुआत में क्या होता है, हम उस चीज के बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें इस चीज का लक्ष्य क्या है हमारा, कि मुझे दौड़ के वहां तक जाना है ना। एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मुझे दौड़कर इतना किलोमीटर जाना है और मुझे इतनी देर में पहुंचना है, तो मेरा क्या है लक्ष्य, मैंने टारगेट सोचा है। ठीक है, अब क्या है माध्यम, अब मुझे दौड़ के तो जाना है और इतनी देर में जाना है ना। अब दौड़ना क्या है, वो एक तरीके से माध्यम है। अब मैं ये एक एग्जांपल इस तरीके से ये कह सकती थी कि हाँ मुझे वहां तक पहुंचना है, तो वहां तक इतनी देर में पहुंचना है, तो माध्यम, या तो हम ये कह रहे हैं कि कार से जाएंगे या बस से जाएंगे ऐसे, लेकिन मैंने क्या कहा दौड़ के जाना है, तो वो भी एक तरीके से माध्यम ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संरचना मतलब कि माध्यम। तीसरा है हमारा आचरण, जिसे हम कहते हैं प्रक्रिया। अब हमने सोच भी लिया, एक टारगेट सेट कर लिया और हमने उसको पूरा भी करा। ठीक है, अब हमने उन दोनों चीजों को यूज करके जो हमने वो काम करा, पूरा करा, समाप्त कर दिया, इसी चीज को क्या कहते हैं हम, अनुवाद की प्रक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। डेफिनेशन जो आपको बताइए आप डिट्टो वही लिख देंगे तो आपको जरूर मार्क्स मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अनुवाद के विविध प्रकारों की चर्चा कीजिए। इसमें हम बात करेंगे अनुवाद के प्रकारों के बारे में कि अनुवाद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा संभाषिक अनुवाद, दूसरा अन्य भाषिक अनुवाद, तीसरा है आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में परिवर्तन मतलब अनुवाद। तीसरा क्या है, आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में अनुवाद। और चौथा फोर्थ है हमारा आंतरिक संकेत से भाषिक संकेत में अनुवाद। ये हमारे 4 जो हैं अनुवाद के प्रकार हैं। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। संभाषिक से मतलब क्या है? संभाषिक से मतलब है कि जो जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ब्रज भाषा में बात कर रहे हैं तो उसको हम खड़ी बोली में परिवर्तित करेंगे, वो हो जाएगा हमारा संभाषिक। ठीक है,
और अन्य भाषिक का मतलब है जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं और उसे बदलकर हमने इंग्लिश में बात परिवर्तित कर दिया, उसे हम कहेंगे अन्य भाषिक। और आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में ही अनुवाद करना, मतलब जैसे हम जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ लेकिन उसे हम फैला के बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं एक शब्द को आपको समझाने के लिए कई बार बोल रही हूँ या फिर समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ या कुछ भी मैं आपको समझाने की बात कह रही हूँ, तो इसे कम शब्दों में आपको समझाना ही क्या कहेगा, आंतरिक संकेत से आंतरिक संकेत में अनुवाद। मतलब बड़ी चीज को छोटे में कर दूसरे के सामने पेश करना। दूसरा है फोर्थ है हमारा आंतरिक संकेत से भाषिक संकेत में अनुवाद। मतलब जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ उस भाषा में बात ना करके, मतलब जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना, उस भाषा को दूसरी भाषा में बदलकर आपके सामने पेश करना ही क्या कहलाएगा, आंतरिक संकेत से भाषिक संकेत में अनुवाद। उम्मीद करती हूँ आप इतना समझ पाए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद की विशेषता। क्या क्वेश्चन है, विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद की विशेषता। अब विषय वस्तु से क्या मतलब है और प्रकृति से क्या मतलब है, तो विषय वस्तु से मतलब है कि जब हम कोई भी काम करते हैं, है ना, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए जब हमने सोचा कि हाँ हमें ये काम करना है, ये इस तरीके से काम होगा, वो तो हमारी हो जाएगी विषय वस्तु, है ना, विषय वस्तु हो जाएगी। अब उस विषय वस्तु में हमने जो जो साधनों का प्रयोग करना है वो विषय वस्तु में आ जाएगा। और प्रकृति क्या हो जाएगी, मतलब उसमें किस तरीके का वातावरण होगा, उसमें किस तरीके से हम भाषा का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से उसमें मतलब गुस्से वाला सीन होगा या खुशी वाला होगा या किस तरीके से क्या चीज होगी, वो हो जाएगी उसकी प्रकृति। विषय वस्तु में हो जाएगी, एक तो उसकी हेडिंग हो जाएगी। जब हम कोई भी लेख लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे इसका अनुवाद का क्षेत्र, ये इसका हेडिंग हो गई, है ना। अब हम इसके बारे में जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये हमने क्वेश्चंस निकाले हैं इस चैप्टर में से, ये जो सारी चीजें हैं वो हो गए इसका विषय वस्तु। और जब हम इस विषय वस्तु के बाद प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति में आ जाता है एक प्रकार से कि उसका जो माहौल है वो किस तरीके का है, उस सारी चीजों को हम कहेंगे विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद। ठीक है, मतलब उसके आधार पर जो बातचीत होती है या जिस तरीके का भाषा का प्रयोग होता है वो सारी चीजें हमारे कहलाएंगे विषय वस्तु एवं प्रकृति के आधार पर अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या अनुवाद की कुछ सीमा भी है? तो बिल्कुल है, अनुवाद की सीमाएं है भी, हम ये कह सकते हैं, और अनुवाद की सीमा होनी भी चाहिए। किस तरीके से कि जब हम अनुवाद से मतलब ही क्या है, जब हम किसी भी शब्द को बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं, उन शब्दों को समेटकर एक सटीक शब्द देना ही तो अनुवाद है ना। जब हम किसी बात को लिख रहे हैं फैला कर उस भाषा का एक सटीक शब्द देना, एक संपूर्ण शब्द, मतलब बड़ी सी बात का एक शब्द में संपूर्ण शब्द उसका अर्थ दे देना ही तो अनुवाद है। तो इसीलिए अनुवाद की सीमा है। अनुवाद जो है एक तरीके से पूरे शब्दों का एक छोटा सा अर्थ निकालता है, वही कहलाता है हमारा अनुवाद। अब शब्द अनुवाद एवं भाव अनुवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द अनुवाद क्या है? जब हम कोई एक शब्द लिखते हैं, है ना, जब हमने कोई एक शब्द लिखा, ठीक है, अब हमने वो शब्द तो लिख दिया कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, प्लेस वाला, प्लेस। अब इस शब्द का मैंने परिवर्तित करा हिंदी में तो हो गया स्थान। तो ये बदलकर
जो मैंने इसका प्रयोग करा तो ये तो शब्द के अनुसार इसका अनुवाद हो गया, लेकिन भाव अनुवाद से मतलब क्या है? भाव अनुवाद से मतलब है जब हम कोई एक शब्द लिखते हैं, मैंने लिखा वह रो रहा है। अब जब मैं इसको बदल दूंगी, इंग्लिश में बदलूंगी, हिंदी में तो है, पंजाबी में बदलूं या फिर कोई अन्य भाषा जिसमें मैं इसे बदल दूं, वो क्या कहलाएगा? हमारा भाव अनुवाद। मतलब जो रोना है उसके भाव हैं, वह रो रहा है, ये पूरी चीज एक सेंटेंस जो है उसके भावों को दर्शा रहा है, तो वो क्या होता है? भाव अनुवाद। उम्मीद करती हूँ आप इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और आप उन्हें अपनी भाषा में एग्जाम्स में लिख भी पाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो कमेंट में बताएं, मैं आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊंगी। धन्यवाद।